Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir, and today's our topic is a very important topic which is circle of class 10th। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो क्लास 10th का चैप्टर सर्कल है। इसकी एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही सिंगल एक्सरसाइज है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए अगर एक ही एक्सरसाइज होगी तो उस एक्सरसाइज से क्वेश्चन तो पेपर में आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब है इस एक्सरसाइज से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तो फिक्स है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे सबसे पहले जो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज क्लास 10th का सर्कल में इंट्रोडक्शन एंड थ्योरम्स हैं। तो ध्यान से सुनिए, एक सर्कल के अंदर जो चैप्टर में हमें रिक्वायरमेंट होगी वो क्या क्या होंगी। जनरली आप लोग सर्कल के बारे में जानते हैं, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, कॉर्ड क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, एरिया क्या होता है। हम कुछ नए वर्ड आज सीखेंगे, जैसे कि आज हम पहला वर्ड है ये है टेंजेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट? तो देखिए टेंजेंट क्या होती है। मान लेते हैं एक सर्कल है और अगर कोई लाइन सर्कल को किसी बाहरी एक पॉइंट पर टच करके होकर गुजरेगी, सिंगल पॉइंट पर टच करके एक लाइन पास हो जाए तो इसी लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट? टेंजेंट इज अ लाइन विच टच द सर्कल ओनली वन पॉइंट, दिस लाइन इज नोन एज अ टेंजेंट। अगर कोई लाइन किसी सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती है तो उसे बोलते हैं क्या? टेंजेंट। तो ये हो गया आपके पास में टेंजेंट। इसमें कितनी भी टेंजेंट खींची जा सकती हैं, बस शर्त इतनी है कि आप लोगों को याद रहना चाहिए कि टेंजेंट जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करके गुजरनी चाहिए। अगर कोई लाइन सर्कल को बाहर से एक ही पॉइंट पर टच करेगी तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट। अगली जो लाइन है हमारे पास उसे बोलते हैं सीकेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीकेंट? कोई अगर सर्कल है और कोई लाइन सर्कल को आर पार करके चली गई है दो पॉइंट पे, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी लाइन को हम लोग बोलते हैं सीकेंट। पूरी एक्सरसाइज में सीकेंट की एक या दो ही रिक्वायरमेंट होंगी, एक या दो क्वेश्चन, बाकी कहीं इस्तेमाल नहीं होता। तो इस पूरे सर्कल के अंदर हमें यही दोनों वर्ड पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है टेंजेंट, दूसरा आपको पढ़ना है सीकेंट। तो टेंजेंट हमें पता चल गया है, टेंजेंट ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है। अब हम टेंजेंट से रिलेटेड थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो हमारी जो पहली लाइन है वो है टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विद द रेडियस ऑफ अ सर्कल। यानी कि किसी सर्कल की जो रेडियस होंगी, ये सर्कल है और अगर मैंने इस पर टेंजेंट खींच दिया तो ये रहा मेरे टेंजेंट। तो कह रहा है ये टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के हमेशा क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। रेडियस क्या है आपकी? आर, और ये हमारी क्या है? टेंजेंट है। तो टेंजेंट जो होती है वो रेडियस के साथ हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। अगर मैंने यहाँ से भी एक टेंजेंट खींच दी है तो वो भी टेंजेंट क्या होगी? 90 डिग्री होगी। आप कितनी भी टेंजेंट खींच लीजिए, सारी टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ कितना होगा? 90 डिग्री होगी। तो दिस इज द फर्स्ट थ्योरम ऑफ द चैप्टर विच इज टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विद द रेडियस ऑफ सर्कल। दिस इज अ थ्योरम नंबर 2 एंड इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसमें दो थ्योरम आपके पास काम करे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड थ्योरम कह रही है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स। टेंजेंट्स एक टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट्स हैं, एक से ज्यादा है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल टू अ सर्कल इज इक्वल। कह रहा है किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स खींचें तो वो टेंजेंट्स आपस में इक्वल होंगी। तो पहले तो हमें ये जानना है कि सर्कल के बाहर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं। तो देखिए सिर्फ दो टेंजेंट खींचती हैं बस। ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, और आप सर्कल के बाहर कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए। मान लो मैंने ये पॉइंट पी ले लिया। अब इस पॉइंट से आपको सर्कल पे टेंजेंट खींचनी है तो आप एक टेंजेंट ऐसे करके खींच सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा होगा इस जगह पे, और यहाँ से दूसरी टेंजेंट बस यही खींच सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से ये सेकेंड टेंजेंट खींच दी, यहाँ पे भी 90 डिग्री हो गया। तो ये जो दोनों टेंजेंट है, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम ए है, बी है और ये ओ है, तो ऐसे केसेस में पी ए और पी बी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यही हमारी क्या है? थ्योरम है। थ्योरम कह रही है कि किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे डाली गई जितनी भी टेंजेंट्स होंगी, तो जितनी भी क्या, दो ही टेंजेंट होती हैं और ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होती हैं? इक्वल। और टेंजेंट की लेंथ सिर्फ और सिर्फ इस जगह तक लेते हैं, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे टेंजेंट रेडियस के साथ में 90 डिग्री बनाएगी उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। या आप ये भी कह सकते हैं कि टेंजेंट ने सर्कल की बाउंड्री को जिस पॉइंट पर टच किया होगा उसी को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो थ्योरम नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई दोनों टेंजेंट आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। This is the exercise number 1 of circle. The first question is how many tangents can a circle have? कह रहा है किसी सर्कल में कितनी टेंजेंट हो सकती हैं, तो बहुत सारी हो सकती हैं, इन्फिनाइट। ये सर्कल है, इस सर्कल में आप यहाँ टेंजेंट खींच सकते हो, ऐसे टेंजेंट खींच सकते हो, ऐसे खींच सकते हो, ऐसे खींच सकते हो, ऐसे खींच सकते हो, ऐसे खींच सकते हो, जितनी मर्जी उतनी टेंजेंट खींच सकते हो, बहुत सारी टेंजेंट खींचे जाते हैं। यानी कि हम इसमें आंसर दे सकते हैं इन्फिनाइट, बहुत सारी। How many tangents can a circle have? Infinite. Question number 2. Fill in the blanks. Fill in the blanks भरना है। पहला क्वेश्चन है A tangent to a circle intersect it in dash point या points। अब एक पॉइंट है कि ज्यादा है वो पता करेंगे, तो क्या है, A tangent to a circle, कोई टेंजेंट जो होती है सर्कल को इंटरसेक्ट करती है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे। अभी मैंने बताया था किसी सर्कल के बाहर आउटर पॉइंट से जो पॉइंट जा रहा होता है उसी को क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, एग्जैक्टली वन पॉइंट। सिर्फ एक पॉइंट पर ही क्या करेगी, उसको काटेगी। सेकेंड, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। कोई एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंटों पे काटती है उसे क्या कहते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सीकेंट। उसे क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को आर पार करते हुए चली जाती है। थर्ड, द सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। कह रहा है एक सर्कल में कितनी टेंजेंट लाइन पैरेलल खींची जा सकती हैं, मोस्टली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है। तो देखिए जरा ध्यान से, अगर मान लीजिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इस सर्कल में मैंने एक टेंजेंट खींच दी यहाँ पे, अब इसके पैरेलल मुझे टेंजेंट खींचनी है, तो इसके पैरेलल सिर्फ एक ही टेंजेंट और पॉसिबल है इस जगह पे, इसके अलावा और टेंजेंट नहीं बनाई जा सकती हैं। तो पैरेलल लाइनों में कितनी टेंजेंट हो सकती हैं, कैन हैव टू पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। आप ये ना सोचिएगा कि यहाँ से ऐसे खींचेंगे, यहाँ से ऐसे, तो वो भी पैरेलल हो जाएंगे, लेकिन होंगे तो एक बार में 2 ही पैरेलल ना। इधर वाली इसके पैरेलल होगी तब भी 2 ही टेंजेंट है, इधर वाली इसके पैरेलल तब भी 2 ही टेंजेंट है। तो इसका मतलब मैक्सिमम सिर्फ 2 ही टेंजेंट हो सकती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं। लास्ट वन इज द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल। कह रहा है कि कॉमन पॉइंट बताना है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल का। कोई सर्कल है, उसकी टेंजेंट और सर्कल के उस पॉइंट का नाम क्या है जहां पे दोनों मिलते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये एक सर्कल है और सर्कल में अगर आपने एक टेंजेंट खींची है तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके 1 नंबर के एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। This is the question number 3 of exercise 10.1, which is a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equals to 12 centimeter. So PQ की लेंथ कितनी होगी, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले तो मैं एक फिगर बनाऊंगा, ध्यान सुनिए इस फिगर में क्या हो रहा है। कह रहा है एक टेंजेंट है PQ नाम की, PQ नाम की एक टेंजेंट है। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और इस सर्कल में यहाँ पे O ले लिया और मैंने एक टेंजेंट ऐसे करके ड्रॉ कर दी। अब उसने बोला मेरी टेंजेंट का नाम PQ है और यहाँ पे देखो OQ भी 12 सेंटीमीटर है, तो यानी कि Q कॉमन है 2 बार है, तो Q इस जगह होगा, तो यहाँ पे हो गया Q और यहाँ पे क्या नाम हो गया P। इस PQ की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, PQ कितना होगा। फिर बोल रखा है कि उसने रेडियस है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से हम लोग एक रेडियस ले लेंगे जो कि 90 डिग्री होती है, कितनी होती है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है एंड सो दैट OQ इज इक्वल टू 12। इस फिगर में OQ, ये यहाँ पे जो OQ है ये है 12 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ PQ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, POQ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच
यहाँ पे ये राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको दे रखी है विच इज़ 12 सेंटीमीटर। रेडियस आपको यानी कि इसको अगर मैं बेस मान लूँ या परपेंडिकुलर मान लूँ, परपेंडिकुलर मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। आपको बेस फाइंड आउट करना है, बेस यानी कि आपको पी क्यू फाइंड आउट करना है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस कितना है मालूम नहीं है तो मैंने उसकी जगह पी क्यू का स्क्वायर लिख दिया है। परपेंडिकुलर मैंने 5 ले रखा है तो 5 का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा 12 है तो हमारे पास 12 का स्क्वायर। दिस इज पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। सो पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 144। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -25। तो पी क्यू का स्क्वायर, अब इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 119। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा है, इससे दोनों तरफ टेकिंग रूट ले लेंगे तो यहाँ भी दोनों तरफ टेकिंग रूट लेंगे, ये स्क्वायर से बाहर आ जाएगा और ये बाहर नहीं आ सकता तो आंसर आएगा 119। आप क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो ये भी कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। तो सो अवर लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, this is the last question of exercise 10.1 which is draw a circle and 2 parallel lines। आपको एक सर्कल खींचना है, 2 लाइनें पैरेलल खींचनी है। किसके? टू अ गिवन लाइन, किसी दी हुई लाइन के। सच दैट, इस तरीके से कि जो 2 पैरेलल लाइन खींचेंगे उनमें से एक टेंजेंट होनी चाहिए एंड द अदर असीक्वेंट होनी चाहिए टू द सर्कल। तो आप क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक सर्कल ड्रॉ करो, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। इस सर्कल को ड्रॉ करने के बाद बोल रहा है, कह रहा है कि 2 लाइनें पैरेलल खींचनी है किसी दी हुई लाइन के। तो कोई एक दी हुई लाइन ले लेते हैं। मान लेते हैं मैंने ये एक लाइन ली है जिसका नाम हमारे पास क्या है, P और Q नाम की एक लाइन दे रखी है। अब कह रहा है इस लाइन के पैरेलल आपको 2 लाइनें खींचनी है। इसके पैरेलल 2 लाइनें खींचनी है जिनमें से एक टेंजेंट होनी चाहिए और दूसरी कौन होनी चाहिए, सीकेंट। तो इसके पैरेलल लाइन खींचनी, तो मान लो यहाँ पे मैंने एक इसके पैरेलल लाइन खींच दी, ये और ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। इसका नाम मान लीजिए हो गया है X और Y, जो कि क्या हो जाएगी, टेंजेंट, जो कि इसके पैरेलल है। और एक और लाइन खींचनी जो कि सीकेंट होनी चाहिए। तो कहीं से भी एक लाइन खींच दो, लाइक मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी है। इसका नाम मान लीजिए मैंने ले लिया A और B, जो कि PQ के पैरेलल है और इसका नाम क्या है, सीकेंट है। तो हमारा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया कि एक सर्कल ड्रॉ करिए, 2 पैरेलल लाइनें ड्रॉ करिए जो किसी और लाइन के पैरेलल हो और ये दोनों में से एक टेंजेंट हो और एक सीकेंट हो। सो दिस इज द एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई है। इसके क्वेश्चन बहुत आसान थे, ये आपको सिर्फ बेसिक सिखाने के लिए था इस चैप्टर की। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ ये और लोगों को भी शेयर करिए, क्योंकि बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।